10th क्लास के लिए भारती भवन बुक से फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को आज अभी जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप बार बार इसको सुनने से देखने से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आंसर याद रहेगा और परीक्षा में आप अच्छे अंक ला सकेंगे। चलिए अब हम बिना देर किए अति लघु उत्तरीय प्रश्न भारती भवन बुक से सीखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। और इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरणें की निम्नलिखित परावर्तित किरणें हो सकती है। 1 नंबर आपतित किरण, 2 नंबर परावर्तित किरण। आप अच्छे से देखिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। इसका हम उत्तर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है हमारा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और हमारा अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना है। 3 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन कोण का मान 90 डिग्री है। और चौथा नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। और इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आप क्वेश्चन को बुक के अनुसार देखिए और उत्तर आपका यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप अच्छे प्रकार से समझिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, समतल दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। और 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, उसके नाम लिखें। चलिए जानते हैं। 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा, गोलीय दर्पण निम्नलिखित 2 प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है। 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान का मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। ठीक है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। चलिए इसका हम उत्तर जानते हैं, सीखते हैं। 8 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा, किसी अवतल दर्पण पर फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। 9 नंबर यहाँ आप देखिएगा नीचे, और ये क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो उत्तर हो जाएगा f बराबर r/2। 10 नंबर आप यहाँ देखिएगा, यहाँ 10 नंबर आपका है, तो एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। उत्तर हो जाएगा आपका समतल दर्पण, है ना। आप 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, तो है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। उत्तर हम लिखे हैं यहाँ पे, अब देखिए, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव तथा फोकस के बीच हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु या बिंब का स्थान ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए।
अब हम 12 नंबर के क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। इसका हम उत्तर जानेंगे इसे क्लीन करने के बाद। चलिए क्वेश्चन को आप तब तक देखिए। 12 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम इसका उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। वस्तु दूरी का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। अब मेरा 14 नंबर का क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। इसे 1/v + 1/u = 1/f के सूत्र पर हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। हम उत्तर में भी यही लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर हमने देख लिया था। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो उत्तर होगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, है ना। 16 नंबर में चलिए, किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तर होगा हमारा उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। 17, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो उत्तर होगा इसका नहीं, यह प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। 18, एक दर्पण की फोकस दूरी f = -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। तो उत्तर हो जाएगा मेरा अवतल दर्पण। आगे भी हम बात करते हैं अगले वीडियो में। इससे आगे हम जानेंगे अति लघु उत्तरीय जो मेरा बचा है उसे कंप्लीट करके, और हम लघु उत्तरीय को भी बताएंगे। तब तक इससे आप सीखिए, समझिए और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करिए, फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।